जो हमारे शिक्षा के प्रति व्यवहार को, दृष्टिकोण को निर्धारित कर रहा है। और आम आदमी में शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण है वही फिर रिफ्लेक्ट होता है यूनियन गवर्नमेंट्स और कुछ हद तक जो लोकल, रीजनल, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो भी अलग अलग तरीके से शिक्षा का जो बजट रखती हैं उसमें। समझ में आ रही है बात ये? तो ऐसे समझो कि शिक्षा की दुर्दशा, तो वो सारे आंकड़े जो अभी तुमने कोट किए, इसमें पेटेंट भी आ जाता है, जीईआर भी आ जाता है, और लिटरेसी रेट सबसे पहले तो भारत का भी वही बहुत पुअर है, औरों के मुकाबले 75 पे हम बैठे हुए हैं। तो ये सारे आंकड़े आ जाते हैं। उसमें थोड़ा सा पीछे आते हो कि भारत के आंकड़े इतने खराब क्यों हैं, तो तुम पाते हो कि बजटरी एलोकेशन ही बहुत पुअर है। बजटरी एलोकेशन क्यों पुअर है, उसके पीछे जाओगे तो पाओगे कि जो आम आदमी है वो शिक्षा को महत्व ही नहीं देता। वो इस बात पर वोट ही नहीं देता कि किसके मैनिफेस्टो में, किस पार्टी के मैनिफेस्टो में शिक्षा को कितनी जगह दी जा रही है। और फिर उसके भी पीछे जाओगे कि आम आदमी शिक्षा को महत्व क्यों नहीं देता, तो मैं कह रहा हूं उसके पीछे एक व्यापक सांस्कृतिक कारण है भारत में। सांस्कृतिक कारण बता देता हूं। शिक्षा का अर्थ होता है तथ्यों का अन्वेषण। आप ने स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाई करी हो, कोई भी अपना आप विषय बता दीजिए पढ़ाई का, उसमें क्या हो रहा था पढ़ाई में? एक्सप्लोरेशन ऑफ फैक्ट्स, यही हो रहा था ना। तो शिक्षा का संबंध तथ्य ज्ञान से है, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, है ना। विज्ञान में भी यही होता है, गणित में भी यही होता है, भाषा में भी होता है, समाज शास्त्र में भी यही होता है, साइकोलॉजी में भी यही होता है। आप मनोविज्ञान ही पढ़ते हो तो उसमें भी ये थोड़ी होता है कि फैक्ट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ डज द माइंड रियली ऑपरेट। इकोनॉमिक्स में भी यही होता है। अर्थव्यवस्थाएं मैक्रो और माइक्रो स्तर पर किस तरीके से चलती हैं, फैक्ट्स चाहिए, उसमें जाके प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं। मॉडलिंग भी अगर करते हैं तो अपने मॉडल्स को अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं टू कम टू द फैक्ट। तो शिक्षा का संबंध फैक्ट से है। ऐसे लोग शिक्षा को बहुत सम्मान कैसे दे पाएंगे जिनकी संस्कृति में अव्वल नंबर पर धारणा और मान्यता आती है? यह है बात असली। अरे भाई, फैक्ट आएगा तो बिलीफ का क्या होगा? फैक्ट आएगा तो बिलीफ का क्या होगा? टूटेगी। और मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? मेरी आस्था, मेरी बिलीफ, मेरी मान्यता, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं एक औसत हिंदुस्तानी हूं, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? मेरी आस्था, मेरी मान्यता। और शिक्षा आएगी तो मेरी मान्यता को खंडित करेगी, तोड़ेगी। मैं अब शिक्षा को कितना सम्मान दूंगा, मैं अभी बताऊंगा कितना सम्मान दूंगा। मैं अब शिक्षा को कितना सम्मान दूंगा? अब मैं शिक्षा को उतना ही सम्मान दूंगा कि पैसा आए। तो इसीलिए भारत में शिक्षा जितनी चलती भी हो, बस प्रोफेशनल एजुकेशन है, क्योंकि वहां मजबूरी है। मान्यता से रोटी तो नहीं चलती ना। आप रखे होगे मान्यता जिंदगी में, पर उसे पैसा तो आता नहीं। पैसा इंजीनियरिंग करके आ जाता है। तो हिंदुस्तानी इंजीनियरिंग करने को बहुत आतुर रहता है, या डॉक्टर बनने को आतुर रहता है। जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस, वोकेशनल कोर्सेस, जिनसे पैसा आएगा, उसके लिए हम बस शिक्षित होने को तैयार हो जाते हैं। उनसे भी अगर पैसा ना आ रहा होता तो हम शिक्षित होने को तैयार नहीं होते। हमें शिक्षा चाहिए ही नहीं। हम मजबूरी में शिक्षा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसके बिना फिर रोटी नहीं चलती। अब आपको पता है ना, भारत में सॉफ्टवेयर सेक्टर उतनी जॉब्स नहीं जनरेट कर पा रहा है 10 साल पहले जितनी। 10 साल पहले या 15 साल पहले जितनी सॉफ्टवेयर में जॉब जनरेट होती थी, वो नहीं जनरेट हो रही हैं। तो नतीजा क्या निकला है? बहुत सारे कॉलेज बंद हो गए। खासकर वो जिन्होंने 70-80% सीटें सीएस और आईटी ब्रांचेस को दे रखी थी, वो कॉलेज ही बंद हो गए। क्योंकि लोगों को ना सीएस की शिक्षा चाहिए, सीएस माने कंप्यूटर साइंस। लोगों को ना सीएस की शिक्षा चाहिए, ना आईटी की शिक्षा चाहिए। हमें शिक्षा चाहिए ही नहीं। अगर
हमें रोजी रोटी की गारंटी दे दी जाए कि पैसा तुम्हें मिल जाएगा बिना शिक्षा के, तो हम कुछ ना करें, ना इंजीनियरिंग करें, ना मेडिकल करें, क्योंकि हमें ज्ञान से कोई प्रेम ही नहीं है। और शिक्षा का संबंध तथ्य से होता है, ज्ञान से होता है। हमें तो ज्ञान से नफरत है, हमें मान्यताओं से प्यार है, और शिक्षा तो ज्ञान से संबंध रखती है। तो अगर कोई आपको बहुत बावला भी दिखे शिक्षित होने के लिए कि अरे अभी एडमिशन का टाइम है और कॉलेज के आगे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, देखो भारतीयों में शिक्षा के लिए कितना सम्मान है, अरे तो आप भ्रमित मत हो जाइएगा, बहकिएगा नहीं। ये शिक्षा के लिए नहीं सम्मान है, जरूर उस कॉलेज का प्लेसमेंट ऑफिस अच्छा होगा, और उस कॉलेज का प्लेसमेंट ऑफिस बंद हो जाए तो जितने खड़े हैं कतार बांध के एडमिशन के लिए, सब अभी भग जाएंगे। भारतीयों को ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि भैया हम तो आस्था के लोग हैं। तुम करोगे क्या ज्ञान लेकर के? तुम्हें तो सब ऐसे ही आंख बंद करके पता चल जाता है। और दूसरी बात, हमने और अब एक नया चीज चला दी है कि सारा ज्ञान तो पहले से ही हमारी किताबों में था, और पश्चिम ने भी जो विज्ञान अभी खोजा है वो उन्होंने हमसे चुरा के खोजा है। ये हमारी रिस्पेक्ट है एजुकेशन को। बहुत लोगों को बहुत बुरा लगेगा, वो गालियां देने वाले हैं, पर मैं बोल रहा हूं पश्चिम के विश्वविद्यालय तीर्थ स्थल हैं, ज्ञान के तीर्थ हैं वो। और हम में अगर जरा भी ज्ञान के प्रति सम्मान होता तो हमने भारत में भी वैसे तीर्थ विकसित किए होते। पर बजाय इसके कि हम उन तीर्थ स्थलों को सम्मान दें, हम कहते हैं नहीं हमारे पास तो सारा ज्ञान पहले से ही। इंटरनेट तो त्रेता युग में था भारत में। इंटरनेट में इन्होंने कौन सी बड़ी चीज खोज ली? और बताओ, ईवी है, ईवी ये हमारे पुराणों से चुराया इन्होंने। न्यूक्लियर मिसाइल देखा नहीं है? जो आते थे हमारे टीवी सीरियल, उसमें ऐसे दिखाते थे, वो जा रहा यूं 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 करके। अब उसमें कोई इंजन तो लगा नहीं है। इंजन लगा है, कोई फॉसिल फ्यूल तो इस्तेमाल हो नहीं रहा। तो बताओ वो रेडिएशन कहां से आ रहा है? वो जिसको तुम बाण समझ रहे हो मिसाइल है, और वो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, तभी तो उसमें से रेडिएशन आ रहा है, गुइंग 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 गुइंग। ये हमारा ज्ञान के प्रति सम्मान है। हमें शिक्षा चाहिए ही नहीं, क्योंकि शिक्षा आ गई, फिर बोल रहा हूं हमारी मान्यताएं खंडित हो जाएंगी। और ये भारत की नहीं, पूरी दुनिया की बात है। जिन देशों को अपनी मान्यताओं की बड़ी मजबूरी होती है, वो शिक्षा को पनपने ही नहीं देते। बहुत सुंदर वक्तव्य है आध्यात्मिक साहित्य में कि तुम सोच रहे हो कि तुम भोगों को भोग रहे हो, नहीं साहब, आप भोगों को नहीं भोग रहे, भोग आपको भोग रहे हैं। भारत में कोई ग्रेजुएशन करे हुए है, उसको एक अदनी सी कहीं सहायक के पद पर भी सरकारी नौकरी मिल जाए, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है किसी पीएचडी से भी। पीएचडी का अर्थ ही होता है नॉलेज जनरेशन। आपको आपकी पीएचडी नहीं मिल सकती अगर आपने फ्रेश न्यू नॉलेज जनरेट नहीं किया है। थीसिस का यही मतलब होता है। थीसिस माने ये नहीं होता इधर उधर से लिटरेचर पढ़ करके आपने चिपका दिया अपनी सबमिशन में, ये तो नहीं होता। पीएचडी माने हाँ साहब, आप अब डॉक्टर कहलाओगे क्योंकि आपने थोड़ा सा कम से कम न्यू नॉलेज जनरेट करा है जो पहले नहीं था। हमारे मन में ज्ञान की, नॉलेज की क्या अहमियत है? कुछ नहीं। कोई बीए करके क्लर्क बन जाए, वो पीएचडी से ज्यादा इज्जत पाएगा। और ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो शिक्षा को, ज्ञान को, तथ्यों को अहमियत नहीं देते। हमारे लिए अहमियत हमारी मान्यताओं की, अंधविश्वास की और भोग लोलुप कामनाओं की है। हमें अपनी डिजायर से, अपने कंजम्पशन से मतलब है। हमें जानना समझना नहीं है। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई यह है कि कंजम्पशन तो जानवर भी करते हैं।
एक चीज है जो जानवरों को इंसान से अलग करती है, वो ये है कि इंसान जानना चाहता है, और एजुकेशन जैसी कोई चीज जानवरों में नहीं होती। इंसान जानना चाहता है, और इसीलिए एजुकेशन है जो इंसान को इंसान बनाती है। जिन लोगों में शिक्षा के लिए सम्मान नहीं, वो फिर इंसान कहलाने के भी हकदार कैसे हैं? एक दबा हुआ, घुटा हुआ, कुंठित जीवन जियोगे, मान्यता माने ऐसे सीमा खींच दी गई है। किसी ने आके तुम्हारी जिंदगी के चारों ओर मान्यता की सीमा खींच दी है, तुम्हें उसके भीतर अपना घुटा हुआ जीवन जीना है। कोई निडरता नहीं होगी, कोई नयापन नहीं होगा। शिक्षा का काम यही नहीं होता कि डिग्री दे दे। शिक्षा अगर सचमुच असली है तो आपको जिंदगी दे देती है। जिंदगी इस अर्थ में नहीं कि नौकरी आ गई तो पैसा आ गया तो जिंदगी आ गई। जिंदगी इस अर्थ में कि आप बदल जाते हो, आपका दिल बदल जाता है, आपकी आंखें बदल जाती हैं, आप साफ साफ देखना शुरू कर देते हो। ये काम है शिक्षा का। जो सचमुच शिक्षित है उसको आप दबा नहीं सकते, उसको गुलाम नहीं बना सकते। पर जिनको अपनी गुलामियों से, अपनी बेड़ियों से ही प्यार हो, वो लोग शिक्षा को सम्मान क्यों देंगे? विकसित देशों में फिलॉसफी, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, इनके जितने विषय, जितनी धाराएं होती हैं, ये सब सम्मान से देखे जाते हैं। अगर वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग है और डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बड़ी इज्जत मिल रही होगी और ह्यूमैनिटीज़ वालों को नहीं मिल रही होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके लिए इंजीनियरिंग भी ज्ञान का विषय है और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी भी ज्ञान के विषय हैं। तो दोनों, हमारे यहाँ जो लोग हाईली एजुकेटेड भी हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी हैं, उनमें कोई साइंटिफिक एटीट्यूड है? ये मुहूर्त देखकर कोड को कंपाइल करने वाले लोग, ये दुनिया में तरक्की करेंगे? शिक्षा रोटी कमाने का साधन है। भारत में यही है बस। इसीलिए भारत में सबसे बड़ी एजुकेशन है कोचिंग एजुकेशन। कोचिंग एजुकेशन वो एजुकेशन थोड़ी है, वो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है। एजुकेशन के लिए तो स्कूल कॉलेज होते हैं। तो ये क्या बोलते रहते हैं, हम यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं। यूपीएससी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक सरकारी बॉडी है। यूपीएससी कोई स्कूल कॉलेज है? तो यूपीएससी के स्टूडेंट माने क्या होता है? यूपीएससी के स्टूडेंट का मतलब इतना ही होता है कि हम भोग के दावेदार हैं। वो बोले मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं। शिक्षा तो उसको चाहिए ही नहीं थी। शिक्षा उसको चाहिए होती तो उसने पहले ही नहीं पढ़ाई कर ली होती अपने ग्रेजुएशन के दिनों में। वो यूपीएससी में भी आकर के अगर तुम्हें पढ़ता हुआ दिख रहा है तो सिर्फ इसलिए कि मस्त नौकरी लग जाएगी, उससे मैं भोग करूंगा। यही रखो यूपीएससी और यही रखो सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस। बस ये हटा दो कि रैंक आ जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कितने लोग यूपीएससी के स्टूडेंट्स बचे रहते हैं। एग्जाम भी होगा, सिलेबस भी रहेगा, रैंक भी आएगी, उस रैंक का सर्टिफिकेट भी दे देंगे, पर कलेक्टर बाबू नहीं बनोगे तुम। रैंक 1 भी आ गई तो कलेक्टर बाबू नहीं बनोगे। फिर देखते हैं कितने बचते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स। ये कोई शिक्षार्थी हैं, ये भोगार्थी हैं। और इसीलिए फिर कोचिंग सेंटर इनको जम के लूटते हैं, क्योंकि जो सोच रहा है कि वो दुनिया को भोगेगा, दुनिया उसको भोग डालती है। जो सोच रहा है कि वो दुनिया का कंजम्पशन करेगा, दुनिया उसे कंज्यूम कर डालती है। बहुत सुंदर वक्तव्य है आध्यात्मिक साहित्य में।
कि तुम सोच रहे हो कि तुम भोगों को भोग रहे हो, नहीं साहब, आप भोगों को नहीं भोग रहे, भोग आपको भोग रहे हैं। भारत में कोई ग्रेजुएशन करे हुए है, उसको एक अदनी सी कहीं सहायक के पद पर भी सरकारी नौकरी मिल जाए, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है किसी पीएचडी से भी। पीएचडी का अर्थ ही होता है नॉलेज जनरेशन। आपको आपकी पीएचडी नहीं मिल सकती अगर आपने फ्रेश न्यू नॉलेज जनरेट नहीं किया है। थीसिस का यही मतलब होता है। थीसिस माने ये नहीं होता इधर उधर से लिटरेचर पढ़ करके आपने चिपका दिया अपनी सबमिशन में, ये तो नहीं होता। पीएचडी माने हाँ साहब, आप अब डॉक्टर कहलाओगे क्योंकि आपने थोड़ा सा कम से कम न्यू नॉलेज जनरेट करा है जो पहले नहीं था। हमारे मन में ज्ञान की, नॉलेज की क्या अहमियत है? कुछ नहीं। कोई बीए करके क्लर्क बन जाए, वो पीएचडी से ज्यादा इज्जत पाएगा। और ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो शिक्षा को, ज्ञान को, तथ्यों को अहमियत नहीं देते। हमारे लिए अहमियत हमारी मान्यताओं की, अंधविश्वास की और भोग लोलुप कामनाओं की है। हमें अपनी डिजायर से, अपने कंजम्पशन से मतलब है। हमें जानना समझना नहीं है। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई यह है कि कंजम्पशन तो जानवर भी करते हैं। एक चीज है जो जानवरों को इंसान से अलग करती है, वो ये है कि इंसान जानना चाहता है, और एजुकेशन जैसी कोई चीज जानवरों में नहीं होती। इंसान जानना चाहता है और इसीलिए एजुकेशन है जो इंसान को इंसान बनाती है। जिन लोगों में शिक्षा के लिए सम्मान नहीं, वो फिर इंसान कहलाने के भी हकदार कैसे हैं? एक दबा हुआ, घुटा हुआ, कुंठित जीवन जियोगे, मान्यता माने ऐसे सीमा खींच दी गई है। किसी ने आके तुम्हारी जिंदगी के चारों ओर मान्यता की सीमा खींच दी है, तुम्हें उसके भीतर अपना घुटा हुआ जीवन जीना है। कोई निडरता नहीं होगी, कोई नयापन नहीं होगा। शिक्षा का काम यही नहीं होता कि डिग्री दे दे। शिक्षा अगर सचमुच असली है तो आपको जिंदगी दे देती है। जिंदगी इस अर्थ में नहीं कि नौकरी आ गई तो पैसा आ गया तो जिंदगी आ गई। जिंदगी इस अर्थ में कि आप बदल जाते हो, आपका दिल बदल जाता है, आपकी आंखें बदल जाती हैं, आप साफ साफ देखना शुरू कर देते हो। यह काम है शिक्षा का। जो सचमुच शिक्षित है उसको आप दबा नहीं सकते, उसको गुलाम नहीं बना सकते। पर जिनको अपनी गुलामियों से, अपनी बेड़ियों से ही प्यार हो, वो लोग शिक्षा को सम्मान क्यों देंगे? विकसित देशों में फिलॉसफी, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, इनके जितने विषय, जितनी धाराएं होती हैं, ये सब सम्मान से देखे जाते हैं। अगर वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग है और डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बड़ी इज्जत मिल रही होगी और ह्यूमैनिटीज़ वालों को नहीं मिल रही होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके लिए इंजीनियरिंग भी ज्ञान का विषय है और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी भी ज्ञान के विषय हैं, तो दोनों को बराबर रखेंगे। हिंदुस्तान में जहाँ इंजीनियरिंग है वहाँ पे तो नारियल फोड़े जा रहे होंगे और कतारें बंधी होंगी, और जहां पर हिस्ट्री की या लिटरेचर की बात हो रही होगी वहां पर कोई पूछने वाला नहीं होगा, या जो हर तरफ से तिरस्कृत लोग होंगे वही वहां पर आकर के एडमिशन ले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन जगहों पर पैसा नहीं है। हमें कोई शिक्षा नहीं चाहिए, हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए ताकि हम अपने अंधविश्वास में और पैसा फूंक सकें। और अंधविश्वास माने जादू टोना भूत प्रेत ही नहीं होता। जैसी जिंदगी मेरे पुरखों ने जी मैं भी वैसे ही जीऊंगा, ये भी बहुत बड़ा अंधविश्वास है। जो सब लोग कर रहे हैं वही मुझे भी करना है, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। इतने लोग बोल रहे हैं तो बात गलत थोड़ी हो सकती है, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। हमें पैसा चाहिए अपनी मूर्खताओं
को और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का हमारे लिए इतना ही महत्व है। अपमान है ना ये शिक्षा का, कि किताब क्यों खोली है, ताकि उसमें कहीं 500 का नोट मिल जाए। जब आप कोचिंग जाते हो तो सच पूछो तो किताब इसीलिए तो खोल रहे हो ना, कि किसी पन्ने पे 500 का नोट होगा। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं? आप वो किताब इसलिए थोड़ी खोल रहे हो कि पन्ने पलटूंगा तो ज्ञान मिलेगा। आप वो किताब खोल रहे हो कि पन्ने पलटूंगा तो नोट मिलेगा। इसीलिए कोचिंग सेंटर्स की चांदी है। कहीं तो मैं पढ़ रहा था, पता नहीं वो असली खबर है नकली है, कोई पुष्टि नहीं है, पर यह था कि तुमने बात करी ना कि अभी उपराष्ट्रपति बोल रहे थे कि जितने अखबार हैं सब में बिल्कुल फ्रंट पेज फुल पेज एड्स देती है कोचिंग इंडस्ट्री। तो इतना पैसा आ कहां से रहा है? इतना पैसा कहां से आ रहा है फूकने के लिए? भयानक पैसा, जबरदस्त पैसा। इतना पैसा आ रहा है, उसमें से बहुत सारा पैसा कैश है। और शिक्षा व्यवस्था तुम्हारी पंगु बनी रहे, इसमें कोचिंग इंडस्ट्री का स्वार्थ है। और शिक्षा व्यवस्था पंगु बनी रहे, ये काम तो सरकारें करती हैं, और सरकारों को इलेक्शन लड़ने के लिए कैश चाहिए। ऐसी बातों की कोई पुष्टि नहीं हो सकती, प्रमाण मिलना बहुत मुश्किल है। ये सब काम अंधेरे में किए जाते हैं। पर अभी चूंकि ये सब मामला गर्म है, तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं मीडिया में। अगर 11वीं 12वीं के स्तर पर स्कूली शिक्षा सबल हो जाए तो कोचिंग का धंधा चोट खाएगा। तो स्कूली शिक्षा को जैसे जानबूझ करके दुर्बल रखा जाता है ताकि कोचिंग वाला मामला चले। हम कहते हैं कि कभी भारत विश्व गुरु रहा होगा। भारत जैसा गुरुता का अपमान करने वाला देश मिलना मुश्किल है। हाँ, पाकिस्तान की बात अलग है। गुरुता माने समझ रहे हो ना, जहां से ज्ञान आता हो। ज्ञान को इज्जत देना सांस्कृतिक बात है। ज्ञान की जो पूरी प्रक्रिया है बेटा, वो भी सांस्कृतिक बात है। ज्ञान कहां से आता है? दादी माँ की लोरी से? ज्ञान आता है जब ऐसे कोई खड़ा हो जाता है छोटू और कहता है ऐसे नहीं मानूंगा, प्रमाण दिखाओ। ऐसे नहीं स्वीकार करूंगा, समझाओ। जब कोई ऐसे खड़ा हो जाता है, ये एक संस्कृति की बात है कि जब छोटू छोटू भी नहीं, जब छोटी छोटी को तो और सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, कि जब छोटी खड़ी होगी और बोलेगी ऐसे नहीं मानती मैं, तो उसको थप्पड़ नहीं मारना है, उसको प्रमाण देना है। ये संस्कृति की बात है। हमारी संस्कृति इससे बिल्कुल विपरीत है। बड़ों से बदतमीजी नहीं करते, और खासकर अगर तू लड़की है, बहस नहीं करेगी, तू बहस नहीं करेगी। अब ऐसे देश में ज्ञान बढ़ेगा आगे? बिना बहस के ज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा बोलो? ज्ञान तो होता ही है डायलेक्टिकल। डायलेक्टिकल माने क्या? टक 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 टक, आगे पीछे, पिंग पोंग, ये डायलेक्टिक्स है। इसी से उपनिषद हुए थे। बुद्ध का भी पूरा तरीका यही था, वो भी बात करते थे। हमारे यहां बात करना ही बेअदबी है, बदतमीजी है। जो और बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं वो मना कर देते हैं, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, हम बहुत बड़े आदमी हैं। अमेरिका में अभी चल रहा है ना पूरा प्रेसिडेंशियल प्रोसेस इलेक्शन का, देखो उसमें लगातार क्या हो रहा है। गौर किया करो, भारत और अमेरिका का अंतर समझा करो। अमेरिका को गाली भर देने से नहीं होगा, कुछ सीखो भी। वहां पर क्या होता है, कैसे होता है, पूरा प्रोसेस पता है कैसे होता है वहां पे इलेक्शन? भारत जैसा नहीं है, बहुत अलग है। बाकी सब बातें एक तरफ, एक चीज देखो, पब्लिक डिबेट्स होती हैं। पहले तो ये होता था कि बड़े बड़े वहां पे सभागृह ऑडिटोरियम्स होते थे, उनमें होती थी। अब वो ज्यादातर टीवी डिबेट्स होती हैं। लोग होते हैं पर ज्यादातर लोग देखते हैं टीवी स्क्रीन पे। हाँ, डिजिटली देख लेते हैं।
आमने सामने खड़े होकर बात करो ना। और वो बस ऐसे ही नहीं है कि बात कर ली, गाली गलौज कर लिया, खत्म। उन्हीं डिबेट से तय हो जाता है कि कौन बनेगा। ये बाइडेन ऐसे ही नहीं भागे हैं। इनका क्या हो रहा था डिबेट्स में? ये डिबेट्स में हार रहे थे बार बार, अब जनता देख रही है हार रहे हैं, इसलिए भगे हैं। वहां जनता को यह हक है कि तुम बात करोगे, सवालबाजी होगी और सवालबाजी हम सुनेंगे। भारत में सवालबाजी को तो बदतमीजी मान लेते हैं। सवाल नहीं पूछना, प्रतिप्रश्न नहीं करना। बड़े लोगों ने बोला है ना, मान लो बस। पुराने लोगों ने बोला है ना, मान लो। जी हाँ, तुम हमारे पूर्वजों से बड़े हो गए क्या? यहां ये धारणा आ गई, वहां ज्ञान आगे नहीं बढ़ता। ये कोई संयोग की बात नहीं है कि हम शिक्षा को अपने बजट में पैसा नहीं देते। हम शिक्षा को जानबूझ के अपने बजट में पैसा नहीं देते। हमारे भीतर कुछ बैठा है जो शिक्षा से बहुत डरता है। अच्छा एक बात बताओ, नेताओं के सामने कोई बहुत शिक्षित आदमी पहुंच जाए तो नेता की क्या हालत होती है? नेता असहज हो जाता है। नेता को कैसा आदमी चाहिए अपने सामने, जिसके सामने नेता एकदम मस्त रहेगा? एकदम मूर्ख, बेपढ़ा, अशिक्षित आदमी मिल जाए नेता को, नेता कितना खुश रहता है ना। आदमी जितना मूर्ख हो, नेता उससे उतना खुश रहता है। और एकदम शिक्षित आदमी अगर नेता के सामने पड़ जाए तो नेता के पसीने छूट जाते हैं। तो बताओ, नेता बजट में एजुकेशन को पैसा क्यों दे? और जिस वजह से नेता बजट में एजुकेशन को पैसा नहीं देगा, उसी वजह से घर में जो ताऊ जी हैं और दादाजी हैं, जो पिताजी हैं, वो कम से कम लड़की की शिक्षा को तो पैसा नहीं देने वाले। लड़की को दहेज में दे देंगे, शिक्षा को नहीं देंगे पैसा। लड़के को भी शिक्षा में पैसा तभी देंगे जब ये पक्का हो कि आरओआई अच्छा है। कि तुझे इंजीनियरिंग की कोचिंग में भेज रहे हैं, अच्छा कितना लगेगा कुल मिला के? अच्छा ठीक है, 12 लाख लगेगा, लेकिन अगर बन जाएगा तो वसूली हो जाएगी, ठीक है तू जा। वो उन्होंने पैसा शिक्षा में नहीं लगाया है, वो उन्होंने पैसा वसूली में लगाया है। वो उन्होंने पैसा ज्ञान को नहीं समर्पित करा है, वो पैसा उन्होंने भोग को समर्पित करा है। तो ये लोग बोलते हैं ना कि आई एम सेविंग फॉर माई किड्स एजुकेशन, झूठ बोल रहे हैं। नोबडी सेव्स फॉर हिज किड्स एजुकेशन, यू सेव फॉर कंजम्पशन। इवन थ्रू एजुकेशन ऑल यू वांट इज कंजम्पशन। ये सांस्कृतिक बात है। इसका एक भयानक दुष्प्रभाव बताता हूं। एक बार तुम्हें तुम्हारी भोग की सामग्री मिल गई ना, उसके बाद तुम एकदम पढ़ना बंद कर देते हो। मैं जानता हूं साथ के लोगों को, कभी उसी इकोसिस्टम में था। तो जो ब्यूरोक्रेसी में है, मेरे ही साथ के आसपास के एक बैच आगे पीछे इधर उधर या दूसरा डिपार्टमेंट, वो ज्यादा शिक्षित थे जब उन्होंने सिविल सर्विसेज क्लियर करा था। आज उनसे कभी गाहे बगाहे बात हो जाती है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। आईआरएस हैं, क्लाइमेट चेंज नहीं समझते। और सीनियर आईआरएस समझ लो 24 साल की सर्विस वाले, क्लाइमेट चेंज नहीं पता उन्हें। क्यों? क्योंकि जितना पढ़ना था यूपीएससी के टाइम पे पढ़ लिया, अब थोड़ी पढ़ेंगे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आए हो रे। पढ़ाई सारी तब कर ली भैया, अब कुछ नहीं पढ़ूंगा मैं।